जय श्री राम। जय हनुमान भक्तजनों भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आखिर ये दोहा तुलसीदास ने क्यों लिखा? हनुमान जी से भूत पिशाच क्यों डरते हैं? क्या सचमुच हनुमान जी से भूत पिशाच डरकर भाग जाते हैं? तो आइए इसके पीछे जितने भी बातें हैं सभी बातें को समझते हैं और इसके संदर्भ में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। हिंदू धर्म में हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है, बल्कि भक्तों के संकट हरने वाले हैं। किंतु एक रोचक तथ्य यह है कि भूत पिशाच और अन्य नकारात्मक शक्तियाँ हनुमान जी से अत्यधिक भयभीत रहते हैं। यह डर केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और तात्विक व्याख्या भी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों भूत पिशाच हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी को शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, अर्थात वे स्वयं भगवान शिव के ही अंश हैं। शिव संहारक माने जाते हैं और उनकी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी नकारात्मक तत्व उसके सामने टिक नहीं सकता। जब स्वयं शिव का अंश हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर आया तो उनकी शक्ति भी उतनी ही प्रचंड थी। रामायण और अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है कि हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां समाहित थी। ये सिद्धियां उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस और दुष्ट आत्माओं पर विजय दिलाने की क्षमता प्रदान करती है। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति उनके आसपास आती है तो उनकी दैवी ऊर्जा से वह तुरंत जल जाती है या भाग जाती है। हनुमान चालीसा में एक प्रसिद्ध दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ स्पष्ट है, जब भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो कोई भी भूत पिशाच या नकारात्मक शक्ति उसके पास नहीं रह सकती। यह इसीलिए है क्योंकि हनुमान जी का नाम दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और इस ऊर्जा की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती है कि दुष्ट आत्माएं इसे सहन नहीं कर पाती। वास्तविक जीवन में भी कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे डरते हैं या किसी नकारात्मक उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने से उनका भय दूर हो जाता है। भूत पिशाच और अन्य दुष्ट शक्तियां तामसिक प्रवृत्ति की होती है। वे अशुद्ध, नकारात्मक और भयावह ऊर्जाओं से बनी होती है। दूसरी ओर हनुमान जी परम सात्विक देवता है जो केवल सकारात्मकता और दिव्यता संचार करते हैं। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही भूत पिशाच हनुमान जी की दिव्यता के आगे टिक नहीं सकता। जब भी कोई स्थान, व्यक्ति या वस्तु हनुमान जी के प्रभाव में आती है तो वहां से नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाती है। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। वे अपने आराध्य के प्रत्येक भक्त की रक्षा करने का वचन देते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है तो वे उसकी रक्षा के लिए एक दिव्य कवच बना देते हैं, जिससे कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का स्वभाव होता है कि वे अशक्त और निर्बल लोगों को ही सताते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसमें भी वीरता और शक्ति का आत्मविश्वास आ जाता है। यह शक्ति भूत प्रेत को दूर रखती है। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी का संबंध स्वयं यमराज से भी है। जब यमराज किसी प्राणी की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं, तब भी यदि वह व्यक्ति हनुमान जी की शरण में होता है तो उसकी रक्षा की जा सकती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और उनके दूत अक्सर भूत प्रेतों के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति हनुमान जी के प्रभाव में होता है तो ये दूत भी उस व्यक्ति के पास जाने से कतराते हैं। इसीलिए भूत पिशाच स्वाभाविक रूप से हनुमान जी से डरते हैं।
रामायण और अन्य ग्रंथों में अनेक प्रसंग आते हैं जहां हनुमान जी ने अनेक दुष्ट शक्तियों, राक्षसों और असुरों का नाश किया है। जैसे अक्षय कुमार का वध। जब हनुमान जी लंका में श्री राम का संदेश लेकर गए, तब रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया और मार डाले। लंका दहन भी किए हनुमान जी। लंका में नकारात्मक ऊर्जा का वास था, लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया, जिससे तमाम दुष्ट शक्तियां नष्ट हो गई। कालनेमी का भी वध हनुमान जी किए। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। रास्ते में रावण के भेजे राक्षस कालनेमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। इस सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी का प्रभाव इतना प्रबल है कि नकारात्मक शक्तियां उनसे भयभीत रहती है। आज भी जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदर कांड पढ़ता है या श्री राम जय जय राम जाप करता है, तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। कई लोग बताते हैं कि जब वे हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं तो उन्हें भूत प्रेत का भय नहीं सताता। हनुमान जी केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जिनकी भक्ति से आज भी करोड़ों लोग भय मुक्त जीवन जीते हैं। उनकी उपासना से न केवल आत्म बल बढ़ता है, बल्कि भूत प्रेत पिशाच और अन्य नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर हो जाती है। इसीलिए यदि कोई भी व्यक्ति भयभीत महसूस करता है तो उसे हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वे संकट मोचन है और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अंत में जय श्री राम, जय हनुमान।